नमस्कार। आज हम बुलंदशहर में मौजूद हैं और बुलंदशहर के लोगों की नब्ज़ टटोलेंगे कि 2024 को लेकर किस तरीके की बुलंदशहर के लोगों की चॉइस है। पिछले 2 बार की बात की जाए तो बीजेपी लगातार यहां से जीतती रही है। सांसद भोला सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। बुलंदशहर की बात की जाए तो इसमें 7 विधानसभा आती हैं, जिसमें से 2 विधानसभा गौतमबुद्ध नगर में लगती हैं, जबकि 5 विधानसभा बुलंदशहर की लोकसभा सीट में लगती हैं और तमाम 5 विधानसभाओं में बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं काफ़ी फेमस जगह है। 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो इसी काले आम वाले चौराहे पर अंग्रेज़ों द्वारा बर्बरता बरती गई थी और यहाँ पर तकरीबन 84 लोगों को फांसी दी गई थी। सरदार भगत सिंह की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और इस शहर का मुख्य चौराहा काला आम चौराहा कहा जाता है। पूरे शहर को कनेक्ट किया जाता है और इसके आसपास की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो तमाम जो ट्रैफिक है, तमाम लोग जो हैं आसपास के गांवों में आने जाने वाले लोग इस काला आम चौराहे पर पहुंचने के बाद ही शहर के अलग अलग इलाकों में या दूसरे गाँवों में जा पाते हैं। लिहाजा काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और तमाम लोगों का जो साधन है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ई रिक्शा सबसे ज़्यादा बुलंदशहर में आपको चलती दिखाई देगी। तमाम लोगों के बीच में चलेंगे, यहाँ से के व्यापारी वर्ग, किसान और तमाम जो संगठन हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं 2024 में किस तरीके की महिलाओं की चॉइस है, उसको लेकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 24 की चॉइस क्या है। इस बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो 26 लाख से ज़्यादा वोटर हैं जो लोकसभा चुनाव में अपने सांसद की किस्मत का फैसला करेंगे। अब देखना होगा विपक्ष गठबंधन इस बार भारी पड़ता है, बीएसपी भारी पड़ती है या बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। तो चलते हैं लोगों के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में बुलंदशहर के लोगों की क्या चॉइस है। हम मलका पार्क में मौजूद हैं। बुलंदशहर के तमाम महिलाएं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके की चॉइस रहेगी 24 में आप लोगों की? चॉइस मोदी को ही लाना है और योगी को लाना है, क्योंकि उन्होंने अनेकों योजनाएं हमारे लिए शुरू करी हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले देखिए, सुकन्या योजना शुरू करी है, फ्री सिलाई योजना, स्कूटी योजना और ऋण योजना कि आप 5-5 लाख का ऋण बांट रहे हैं और उसमें आप कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। किसी भी सरकार ने नहीं किया, हमारे लिए क्या किया है। सुरक्षा है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मोदी और योगी के राज्य में हुआ है। नहीं तो कभी तो रोटी की परेशानी, कभी मकान की परेशानी, कभी सुरक्षा की, कभी यातायात की। लेकिन अब हमें तो अपने तरफ से कह रहे हैं और महिलाओं की तरफ से, क्योंकि मैं एक जिलाध्यक्ष हूँ, उसमें मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि मोदी जी या योगी नहीं आए। फिर आएगी सरकार, चाहे कोई कितना भी कहे नहीं कहे, लेकिन मोदी सरकार ही आनी है और आनी चाहिए अगर देश को हमें आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। महिला सुरक्षा की ये बात कर रही थी, किस तरीके का बदलाव दिखा है? मुझे भी अपने मोदी जी को ही लाना है। मोदी जी आने चाहिए अपने सरकार में, कि मोदी जी ने बहुत चीज़ किया अपनी महिला के लिए और अपना दुनिया भी पलट दिया। मोदी जी ही आने चाहिए। धन्यवाद। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो और होनी चाहिए अभी आपको लगता है? और भी थोड़ा सुविधा देनी चाहिए मोदी जी को, बस थोड़ा बहुत और है, ऐसे सब बढ़िया है। ओके। अच्छा, पहले जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तमाम घटनाएं होती थी, अब उस तो हो गया, उस पर बहुत समाधान है, अब नहीं दिक्कत उस तरह से, अब तो उससे ओके है। आसानी से बुलंदशहर में अकेले घूम सकते हैं। जी जी। और भी महिलाएं, इनसे भी बात करेंगे। कितना बदलाव और होना चाहिए और किसकी क्या चॉइस है आपकी? मोदी जी, योगी जी जब से आए हैं बहुत बदलाव हुआ है और आगे भी वही आएंगे। आने नहीं चाहिए, आएंगे। योगी जी मोदी जी की जोड़ी ऐसी है जो यूपी में तो गुंडागर्दी एकदम ख़त्म ही हो गई है। पहले गुंडा, जैसे योगी जी ने अभी आए थे बुलंदशहर में, बोला कि पहले लोग डरते थे और अब गुंडे डरते हैं, तो ये सब मोदी जी के कारण ही हो पाया है। तीसरी बार भोला सिंह को जिताएंगे? ज़रूर, हम तो बीजेपी को जिताएंगे। हमें तो योगी मोदी को लाना है। आपका क्या मानना है 24 को लेकर? यही मानना है कि आना योगी और मोदी ही आना है। अगर लेडीज़ों की तरफ से देखा जाए तो बहुत खुल के लोग अब सामने आने लगे हैं। हम लोग पहले घर से अपने निकलते भी नहीं थे, ठीक है, और जब से मोदी की सरकार आई है तो हम लोगों में भी थोड़ा सा साहस आ गया है कि बाहर निकल के आए, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अम्मा, क्या कहोगे? वोट डालने तो जाओगी ना? वोट डालने जाऊंगी। अच्छा, क्या सोच के डालोगे, किसको डालोगे? मोदी योगी के लिए ही डालेंगे। कितना बदलाव लग रहा है आपको पहले से? बदलाव तो खूब लग रहा है, पेंशन भी बनवाई है मोदी ने, राशन भी मिल रहा है फ्री का। गांव में भी बदला कुछ? हाँ, गांव में काफ़ी बदलाव है, टंकी लग रही है, बदलाव, सड़क बन रही है, सब कुछ है। गन्ने वन्ने का पैसा आता है टाइम से? हाँ, टाइम से। क्या फसल बोते हो? गन्ना भी है, गेहूँ भी है, सब चीज़ है। हाँ।
अब बताइए, आप भी यहाँ पार्क में घूमने के लिए आए, क्या माहौल है, क्या चॉइस है 24? माहौल बहुत अच्छा है। जो योगी मोदी की जो जोड़ी है ना, इन्होंने देश को इतना आगे बढ़ा दिया है, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। हालांकि मेरी उम्र भी अभी 74 साल हो रही है, मोदी जी मेरे से सिर्फ 23 दिन बड़े हैं। तो मैंने ऐसा प्रधानमंत्री मेरी लाइफ में नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आर्मी से एक सर्विसमैन हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो लोग आलू प्याज टमाटर के पीछे गवर्नमेंट बदलने की सोच करते, अरे कितने भी यार हम रोटी रूखी खा लेंगे, लेकिन मोदी योगी को नहीं बदलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक महान पार्टी है। बाकी तो सब देखो, अभी ये पूरे गुंडे हैं ना, जितने भ्रष्टाचारी सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है मोदी जी हमेशा ही बने रहें। हालांकि बीजेपी की कुछ ऐसी वो है कि भाई 75 के साल के बाद में जो रिटायर हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो रिटायर हों और कम से कम वो 75 साल के बाद भी बैठे रहें जो एडवाइस करने के लिए। बस वो मोदी जी का एक नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे वो बहुत अच्छा है। मैं तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनको बहुत ही गंदे गुंडे और पता नहीं क्या क्या समझता हूँ। मैं सिर्फ उनकी इज्जत करता हूँ जो ईमानदार हैं, और ये पहली बार ये गवर्नमेंट ऐसी है जिसमें मैंने ईमानदारी देखी है। जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद। और लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए, किस तरीके का माहौल है बुलंदशहर का? माहौल इस समय बहुत अच्छा है। इलेक्शन के हिसाब से देखें तो सब बढ़िया चल रहा है, कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। भोला सिंह जी भी तीसरी बार यहाँ से खड़े हुए हैं, अच्छा है, सभी लोगों से मिलते जुलते हैं। कितना बदलाव बुलंदशहर में हुआ है पिछले 10 साल में, क्या और होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक साथ नहीं हो सकती सब। मेडिकल कॉलेज भी आया है, रोड्स यहाँ की सारी अच्छी बन गई हैं। दिल्ली रोड है, मेरठ रोड है, स्याना रोड है। अपने ज़िले में आसपास की जितनी भी रोड हैं सारी सब अच्छी रोडें हो गई हैं, तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। तो ये तमाम लोग बुलंदशहर के थे, पार्क में घूमने के लिए आए थे। हमने इन लोगों से बातचीत की कि 2024 को लेकर किस तरीके की चॉइस है। आगे भी चलेंगे और अन्य वर्गों से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में किस चॉइस के साथ इस बार अपनी सरकार चुनने वाले हैं। अपने खास कार्यक्रम 24 के चॉइस को लेकर हम बुलंदशहर में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम वर्ग के लोगों के बीच में जाकर इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बुलंदशहर के लोगों की क्या चॉइस होगी। यहाँ की महिलाओं से हमने आपकी बात कराई और अब हम व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ में मौजूद हैं, जानेंगे कि किस तरीके से मन बना हुआ है, क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी इस सीट पर काबिज है और तीसरी बार भोला सिंह को दोबारा से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। गठबंधन कहाँ स्टैंड करता है और बीजेपी के क्या हालात है, क्या चॉइस है जी 24 की? देखिए, हमारे विचार से तो भोला सिंह की इस बार रिकॉर्ड जीत होगी और रिकॉर्ड मत मिलेंगे। तो ये गठबंधन बनाया समाजवादी पार्टी, ये बसपा के भी प्रत्याशी हैं, किस स्टेज में देख रहे हैं इन लोग? मेरा, क्योंकि मैं राजनीति में बड़ा बारीकी से अध्ययन करता हूँ, यहाँ पर गठबंधन पे और बसपा पर प्रत्याशी ही नहीं थे, कोई टिकट ही नहीं मांग रहा था लोकल स्तर पर। तो ये आयातित प्रत्याशी हैं, यहाँ के प्रत्याशी नहीं है लोकल। सब लोग बाहर के हैं जो गठबंधन के हैं। तो बीजेपी की किस तरीके की जीत? पहले बताते हैं 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है? पहले 4,21,000 से जीते थे, अब की बार मुझे लग रहा है कि 5 लाख से ऊपर की जीत होगी और बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। अच्छा, बुलंदशहर की बात करें, यहाँ पे लोकल मुद्दे होंगे। पिछले ये 10 साल में क्या अच्छा हुआ और क्या और होना चाहिए? मुद्दे जो यहाँ रहे हैं पिछले 10 सालों में, उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज इस सरकार के द्वारा यहाँ दिया गया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। सड़कें वगैरह काफ़ी ठीक हैं पहले के मुकाबले। और जो निरंतर मोदी जी की योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही हैं, माननीय सांसद जी या विधायक जी या जिला पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन द्वारा, वो सारी की सारी चीज़ें बड़े अच्छे रूप से लोगों को दी जा रही हैं। अच्छा, अगले 5 साल में अगर दोबारा सरकार रिपीट होती है तो क्या और ऐसे काम है जो होने चाहिए? अगले 5 सालों में जी अगर रिपीट होती है तो सबसे पहला और सबसे वरीयता पे जो हमारे लिए ज़रूरी है बुलंदशहर की जनता के लिए, वो है यहाँ का रेलवे स्टेशन, जिसमें कि रेल दिल्ली के लिए यहाँ पे जुड़नी चाहिए। बिल्कुल, बुलंदशहर को दिल्ली से जुड़ना भी ज़रूरी है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, बहुत सारे हाईवे बने हैं। यहाँ कितने हाईवे बने हैं? यहाँ 2 हाईवे बने हैं और मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। सरकार ने गुंडों पर भी पूर्ण तरीके से पाबंदी लगाई है। हम भयमुक्त, हम व्यापारी हैं, आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं।
समाजवादी पार्टी से तो अच्छा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं लोग, तो क्या लग रहा है आपको? 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी के पास है। और विपक्ष तो पहले ही बता चुका, चाहे राहुल गांधी वायनाड जा चुके हों और दूसरे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी रोज अपने प्रत्याशी बदल रही है, वो साफ मैसेज जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आपको क्या लग रहा है, क्या चॉइस रहेगी आप लोग की? नहीं, चॉइस तो हम सबकी क्या पूरी बीजेपी ही चॉइस है, क्योंकि देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। यूपी में जैसे कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने बिल्कुल गुंडों पे जीरो टॉलरेंट कर दिया है, और कोई भी अगर गुंडा है जेल के अंदर तो बेल नहीं चाह रहा वो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब तक चाय वाले हैं जब तक सुधर जाओ, और अगर गाय वाला कहीं आगा न जेल है ना बेल है, सीधा प्रभु से मेल है, यही कहना चाहूँगा। देश में बहुत काम हुआ है, भोला सिंह जी की रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। करीबन मेरे बड़े भाई साहब अनिल देश भगत जी ने कहा 5 लाख से अधिक की जीत होगी। विपक्ष की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? विपक्ष तो मैं कह रहा हूँ 000 है, कहीं भी किसी भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहा, विपक्ष कहीं नहीं है। तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं। आपका क्या मानना है 24 को लेकर? 24 को इलेक्शन तो ये एक तरफा है जी, और होना भी चाहिए। जब तक मोदी जी हैं, योगी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो देखिए आप देश में अगर 60 साल में, पिछले 60 सालों में कोई कार्य हुआ तो इस सरकार के द्वारा हुआ है। चाहे क्राइम पे हो, चाहे देश का डेवलपमेंट हो, चाहे रोडों का हो, चाहे मेडिकल कॉलेजों का हो। इसके बाद भी कुछ लोग जो विरोधी पक्ष के हैं, अगर वो ये कहते हैं तो एक बताओ, साधु संतों से ज़्यादा किसको क्या चाहिए? मोदी जी को क्या चाहिए? योगी जी को क्या चाहिए? जितने लोग आए अपने घर भरे। आज व्यापारी अगर थोड़ा सा भी सुरक्षित हुआ है तो इस सरकार की वजह से हुआ है। महिलाएं सुरक्षित हुई हैं तो इस सरकार की वजह से हुई हैं। व्यापार देखिए, टैक्स हम भरते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं लेते। सरकार फ़ायदा देती है उन लोगों को जो वोट भी नहीं देते हैं, फिर भी हम अपने को ये मानते हैं भाई ठीक है, हमें अच्छी सरकार चाहिए। किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। आज देखिए GST इनकम टैक्स कितने लोग भरते हैं? व्यापारी भर रहा है। देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो एक बम्बू है जिसके कहते हैं खड़ा, वो व्यापारी है चलाने में देश को। और उसके बाद भी व्यापारी को कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी सुरक्षा। ऐसे विभाग हैं, जैसे भैया भी GST से जूझे, मेरा भी एक सामना हुआ, और पदाधिकारी होते हुए मुझे भी उसका सामना करना पड़ा। और उसने कहा, यहाँ तक बोल दिया कि जी मेरा ट्रांसफ़र करा दो। 16-17 की फ़ाइल खोल ली, जो केस हो चुके ऑलरेडी, तो उसका क्या मतलब है? और व्यापारियों को इसी नाम पर लेके, जब उन पर कोई सिस्टम नहीं रहा, ऑनलाइन हो गया, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। एक यहाँ स्वास्थ्य विभाग का बड़ा लंबा वो है साहब। हमारे एक व्यापारी हैं, ये रवि ब्रदर्स से केमिकल के, इनके साथ ऐसा हुआ, जो अपराधी हैं, 4 तारीख को उनके खिलाफ 4/12 में एक FIR हुई इनके द्वारा। इनको धमकी दी सरेआम मारने की। फरारी काट रहा है। 9 तारीख में वो बगैर एब्सेंट में बुलंदशहर से फरार हैं सारा परिवार, और मेडिकल हमारे स्वास्थ्य विभाग से फर्जी मेडिकल बन रहा है। उसके बाद एक केस हो रहा है वो पेपर में। मतलब ये समझिए, मैं स्वास्थ्य विभाग की हालत है कि 2, 3, 4, 5 हज़ार फीस बना रखी है, फर्जी धनाधन मेडिकल बनते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। अब उस पर मेडिकल फर्जी से क्या हुआ देखिए अहित। पुलिस तो फर्जी मेडिकल लेती नहीं है, उनको तो सब पता होता है। जाकर उन्होंने कोर्ट में परिवार डाल दिया, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। अब वो फंस गया। अब ये बताइए कि जब ये विभाग में मोदी जी कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, उसका पालन अगर सही तरीके से नहीं होगा, उचित तरीके से विधिवत नहीं होगा, तो फिर ये परेशानी तो व्यापारियों या आमजनों बनी रहेगी। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे हमारे माननीय देशभक्त जी ने बताया। ये भ्रष्टाचार तो हर हालत में ख़त्म होना चाहिए। देखिए, तमाम व्यापारी थे जिन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी की सीट यहाँ से निकलेगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके व्यापार से जुड़ी चीज़ें हैं, विभागों से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो अगली सरकार से चाहते हैं कि खास तौर से व्यापारी वर्ग के लिए उचित कदम उठाए जाएँ, और भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और भी वर्गों के बीच चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लिए बुलंदशहर के लोगों की क्या चॉइस है। बुलंदशहर लोकसभा सीट के लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 की चॉइस क्या है। अब हम अंसारी रोड पर पहुंचे हैं। ये बुलंदशहर का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, बहुत भीड़ यहाँ पर होती है। और यहाँ में जो दुकानदार हैं, जो खरीदार हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 24 की चॉइस क्या है और लोग क्या सोच रहे हैं 2024 में किसको अपना नेता चुनेंगे, क्योंकि लगातार 2 बार से यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार जीतते हुए आ रहे हैं। ऐसे में भाई साहब आप बताइए, 2024 का अब चुनाव आ रहा है, क्या चॉइस है 24 की? बीजेपी जीतेगी। भोला सिंह। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जीतने की वजह है?
बहुत चीज़ें हैं, चीज़ें अगर राशन है, गरीब पानी बिजली वो कर रखी है, सब चीज़ें है मतलब। विपक्ष के जो गठबंधन है ये कहाँ है इस टाइम? ना कुछ ना है, कुछ भी ना है, कहीं तक भी ना, थोड़ा भी ना है। पिछली बार भोला सिंह मारेंगे, तीसरी बार भी हैट्रिक भोला सिंह मारेंगे। हैट्रिक मारेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है वैसे 2024 का? 2024 में दोबारा से फिर मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। मोदी जी को ही आना है, इनके अलावा विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। बुलंदशहर की बात करें तो क्या 10 साल में काम हुए हैं अभी तक? भोला सिंह जी ने एक तो रेलवे में बहुत अच्छा काम कराया है, वो आपको सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय में सेकंड शिफ्ट में काम कराया है। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सड़कें नहीं थी, वहाँ सड़कें बनी हैं। जहाँ गलियाँ नहीं थी वहाँ गलियाँ बनी हैं। बहुत काम हुए हैं यहाँ पर। लोग कह रहे हैं अभी दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही है यहाँ से। इतने पैसेंजर नहीं हैं, निश्चित मिलेगी। अगर पैसेंजर होंगे तो ट्रेनें जरूर बनेंगी, ऐसी बात नहीं है। रेलवे इतना काम कर रहा है, रेलवे के काम के लिए रेलवे के पास पैसा बहुत है। और आप बताइए तो जाकर के वहाँ पर निश्चित होगा काम। क्या लग रहा है आपको 2024 का? मोदी जी आएंगे जी दोबारा। क्या वजह है ऐसी? उनका कार्य जो कर रहे हैं वो। कैसे कार्य का क्या और होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए। क्या क्या बताओ? जैसे कि बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए, लोगों को आज का काम नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी आएंगे। फिर भी आएंगे, ऐसी क्या वजह है? आएंगे क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी जितने भी कांग्रेस के थे, जिन केस किए, सारे बीजेपी में चले गए। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है, अधिकारी काम ही नहीं करते बिना पैसा लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है जी, काम तो कर रहे हैं सब। अब जब तक काम ना करेंगे तो कहने का मतलब है कमीशन भी तो मिलेगा जब ही। तो जो जीएसटी विभाग है, दुकानदार अब भी दुकान चलाते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे भी चर्चा करते तो हैं, लेकिन ये है कि ये तो कोई भी सरकार आएगी उसमें तो सब ये सब चलता ही रहेगा। भ्रष्टाचार तो खत्म करने का दावा था ना। भ्रष्टाचार जब खत्म हो जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो दिन देश कहाँ पहुँचेगा, ये होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है 2024 का? मोदी जी आएंगे जी। क्या क्या फायदा मिल रहा है सरकार? भाई देखो, सबसे पहले तो जितने भी आतंकवादी थे ये सबसे हमें मुफ्ती मिली है, समझ रहे नहीं। और क्या कहते हैं, जितने भी भ्रष्टाचार थे, जो गुंडा राज था, वो सब खत्म हुआ है। अब हमारी माँ बेटी बाज़ार में खुलेआम जा सकती है आराम से। पहले ये था कि आदमी गुंडा करते, छेड़खानी करते थे उनसे, अब उनसे छेड़खानी का मैं बिल्कुल आज़ाद है उनसे। अब बताओ आपको क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे जी। कैसे आएंगे मोदी जी? काम अच्छा हो रहा, मोदी जी आएंगे। हम तो बुलंदशहर में क्या क्या काम हुआ? अच्छा, बहुत सारे काम हुए, सारी बदमाशी खत्म, सब चीज़ है, मोदी जी आएंगे। अब आगे आ जाओ। अब 2024 का चुनाव होगा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इसमें महंगाई बहुत हो रही है, बिजनेसमैन पिछड़ा है, सिर्फ यही काम हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं होगा। ये तो कहने 400 पार इस बार सीट आएंगी, यूपी की 80 सीट जीतेंगे, क्या वजह है ऐसी? यूपी में 80 जीतो है, 90 जीतो, उसके बाद तो कटोरा ही आना हाथ में। क्यों खपा क्यों है आप? है खपा क्यों, नाराज क्यों लग रहे हैं? नाराज की बात नहीं है, ये पार्टी सबसे ज़्यादा खराब है। ये इससे घटिया पार्टी है। बढ़िया अच्छी बात है तो 80 जीते और कटोरा हाथ में आवे। अब बताओ आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बढ़िया है जी, योगी जी भी बढ़िया हैं और मोदी जी भी बढ़िया हैं। हमें तो गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, बाकी सारी समस्या दूर हो रही हैं। अब इन्हें जैसे लग रहा है ये अपनी बतला रहे हैं, हमें तो बिल्कुल बढ़िया लग रही है। और गुंडागर्दी ख़त्म है, महिला बिल्कुल सही टाइम पे निकल रही है, टाइम पे बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़िया है। मुझे तो कोई गलत नहीं लगता है। और योगी जी की सारी नीति बढ़िया, बिल्कुल A to Z बढ़िया है जी। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? आना तो मोदी को ही है, लेकिन जो सोच लेके चले मोदी और योगी, कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर पे हमें ये देखने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेट्स उसमें घुन की तरह उनकी योजनाओं को विफल कर रहे हैं। ज़मीनी तौर पे नहीं आ पा रही, काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन जैसी सड़कें वो चाह रहे हैं वैसी नहीं बन रही। फ़र्क ये आ रहा है कि काम हो रहा है, सबको दिख रहा है काम हो रहा है, लेकिन जो क्वालिटी आनी चाहिए वो चीज़ नहीं आ पा रही। रिश्वतखोरी पहले के मुकाबले लोग कहते हैं ख़त्म हो गई, कम हो गई, लेकिन रिश्वत बढ़ गई, फ़र्क हो गया। जो अंकुश ब्यूरोक्रेट्स पे लगना चाहिए वो अंकुश नहीं लग पा रहा। बड़े अधिकारी अपना काम बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन छोटे अधिकारी उसमें पलीता लगा देते हैं। क्या लग रहा है 5 साल में क्या और होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा जी। जब मोदी जी पहले आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे,
और उसके बाद जो ना जितने भी घोटाले हुए, कोलगेट हुआ, आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ, पानी का घोटाला हुआ, और हेमंत बिस्व शर्मा, नवीन जिंदल और अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये सब कौन थे? बीजेपी इनको भ्रष्टाचारी कहती थी, और आज बीजेपी ने वही अब अपनी पार्टी में रखकर, क्या वो साफ हो गए? अब क्यों मुकदमे बंद हो गए उनके, क्यों उनके केस बंद किए जा रहे हैं? अब तो ये पब्लिक को मिसगाइड किया जा रहा है ना। ये बात तो सभी ये लोग ये बात तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो फिर वॉशिंग मशीन से निकल के आ जाते हैं। ज्वाइन करना एक अलग बात है, लेकिन अगर ये कहना अलग बात है कि उनको जो वो वॉशिंग मशीन में कर रहे हैं, ये देश संविधान से चलता है, संविधान सम्मत है, कोर्ट उसमें जो फैसला लेगी वो सभी को मानना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, केस बंद होंगे, दोबारा खुलेंगे, इस रहेगा। आप कितने सहमत हो इस बात से कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद केस बंद हो जा रहे हैं या जांच नहीं हो रही? देखिए, कोर्ट का मसला तो कोर्ट ही है ना डिसाइड करेगी, लेकिन जब तक है ना डिसीजन आएगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर डिसीजन आना चाहिए। लेकिन जो भ्रष्टाचारी ज्वाइन कांग्रेस को छोड़कर और अदर्स पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे, क्यों? इसके लिए है ना, मैं भी सोचता हूँ कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर आज तुम बीजेपी में आ रहे हो तो हो सकता है आप पे केस की पैरोकारी कम हो जाए। देखिए, तमाम हम बाजार में मौजूद थे और यहाँ लोगों से बातचीत की कि 2024 को लेकर किस तरीके की उनकी चॉइस रहेगी, और जिस तरीके से पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पे दावा रहा है, तो कई लोगों का ये भी दावा है कि इस बार फिर हैट्रिक भोला सिंह मारेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। किसानों के बीच में भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। बुलंदशहर लोकसभा में 24 की चॉइस को लेकर हमने हर वर्ग से बात की और अब हम पहुंच गए हैं गुलावटी के पास। एक गांव है, इस गांव में गेहूं की खेती कटाई हो रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं ये परिवार के लोग हैं, गेहूं काट रहे हैं, और अब क्योंकि आज बारिश का भी मौसम हो रहा है, ऐसे में जल्दी से गेहूं की फसल काट ली जाए, उसी कोशिश में पूरे परिवार के साथ ये लोग लगे हुए हैं। गेहूँ की कटाई कर रहे हो आप, चुनाव भी आ रहा है, अब क्या सोचा है? अजी मजदूरी करने के मारे, पेट पालन के मारे कर रहे हैं साहब। अब चुनाव आ रहा है तो सरकार कौन सी आनी चाहिए? अजी हमारे यहाँ तो सभी बढ़िया बाबू जी। कुछ मिल रहा है? पिछली 10 साल से कुछ भी योजना का फायदा मिला है? 10 साल से फायदा, राशन फ्री मिल रहा है, लाइट भी मिल रही है घर घर में, और क्या सुविधा। बच्चे सरकारी पढ़ रहे हैं। प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहे? प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहे। क्यों? फीस ना हो पाती। फीस ज़्यादा है? ज़्यादा। अच्छा, उनकी पत्नी भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अब चुनाव आने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर? हम क्या सोचेंगे, हम तो देखो जी अपने कर रहे हैं, खा रहे हैं, यही है बस। सब बड़े बूढ़े की तभी हुई ना, 3-4 साल हो गए कोशिश करते हुए पेंशन वेंशन की। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? बच्चों की पढ़ाई है, उसमें ही पढ़ रहे हैं, सरकारी में। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं बना, आयुष्मान कार्ड नहीं बना। और क्या फ़ायदा मिल रहा है सरकार से? बस ये राशन वासन मिल रहा है, खैर मिलने को तो। जब चुनाव आ रहे हैं, अब किस तरीके की चॉइस रहेगी 24 में? चॉइस से कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा जी। ये तो बिल्कुल छोटे से इलेक्शन में बेईमानी हो जाती है, ये तो बड़ा इलेक्शन है। सत्ता जो चाहेगी वैसा करेगी, इसमें पूछो या मत पूछो, बीजेपी आनी है। पिछले 10 साल में क्या बदला, क्या लग रहा है आपको? बदले हैं, कागजों में काम हो रहा है, जो सरकारी अस्पताल थे पशुओं के वो ख़त्म हो गए हैं, जो अपना बैंकों में काम होता था कागजों में बढ़ गया है, पेपर वर्क चल रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, जुबलेबाजी है। अब बताओ, युवा हो, नौकरी की क्या स्थिति है गांव में? भाई नौकरी तो इतनी नहीं मिल पा रही है, वही है नौकरी रिजर्व जो हो जाती है, पहले जो रिजर्व हो गई उन्हें ही मिलती है। जैसा अभी पुलिस की वो हुई थी कि पहले भर्ती करा ली, इतनी भर्ती निकल रही है, सारे बच्चे उसमें तैयारी में लग गए, सबने पेपर भी दिए, एंड टाइम पे पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लीक हो गया। लीक भी तो अंदर से हुआ, कोई बाहर से तो लीक हुआ नहीं, हमने और आपने तो लीक कराया नहीं है। कितने ऐसे युवा होंगे जो बेरोजगार हैं? तकरीबन आप 75 से 76% युवा जो है बेरोजगार हैं। तो क्या करते हो आप लोग अब? वही है जी, खेती करते हैं अपनी घर की, और क्या है। तो ये गांव के लोग थे तमाम जिनसे बात कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है सरकार की, जितनी योजनाएं हैं वो योजना ज़मीन तक पहुँच पाती है नहीं पहुँच पाती, उसी को लेकर बातचीत की। और बुलंदशहर की इस लोकसभा सीट से 24 की चॉइस में हर वर्ग से बात करके हमने दिखाया आपको कि क्या 2024 में बुलंदशहर का मूड। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, बुलंदशहर।